आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली समाजवादी पार्टी बरेली ने बरेली मुरादाबाद मंडल खंड स्नातक चुनाव की बड़ी तैयारी करते हुए पार्टी पदाधिकारियों की एक सभा IMA हाल में की। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने की। कार्यक्रम के मुख्यातिथि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल थे। कार्यक्रम में बारिश और खराब मौसम के बाद भी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। भीड़ देखकर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला महानगर अध्यक्ष गणों और कार्यकर्ताओं की सराहना की। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि सपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहकर चुनाव लड़ाना होगा। जनता सपा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। भाजपा हताश निराश है, इसलिए वो साम दाम दंड और षड्यंत्र के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, पर हमें भाजपा की चालों को समझना होगा और समझाना होगा। इस बार सपा स्नातक MLC चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी। सभा को संबोधित करते हुए निवर्तमान जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के निर्देश और MLC प्रत्याशी की मेहनत जनता के रुझान से यह स्पष्ट हो चुका है, सपा चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा, हमारे सभी विधानसभा अध्यक्ष, कार्यकर्ता, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की सफाई मेहनत और मुस्तैदी से संघर्ष कर रहे हैं और सीट जीतने को तत्पर है। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि हर वार्ड पर हर बूथ पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जनता का जोश इसी बात से देखा जा सकता है कि बारिश के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। स्नातक MLC सपा चुनाव प्रभारी अताउर रहमान ने कहा कि सभी विधानसभाओं में जनता सपा को जिताने का संकल्प ले चुकी है, अब भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। सभा को भोजीपुरा के विधायक शहजील इस्लाम, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह एरन, पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव, भगवत शरण गंगवार, सुल्तान बेग, विजयपाल सिंह, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, शुभलेश यादव, अगम मौर्य आदि ने संबोधित किया। संचालन योगेश यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोहर पटेल, संजीव यादव, अरविंद यादव, प्रमोद बिष्ट, संजीव सक्सेना, गौरव सक्सेना, अनीस बेग, इंजीनियर अनीस, जफर बेग, कदीर अहमद, गोविंद सैनी, वसीम खान, दिनेश गुजर, फहीम हैदर, भारती चौहान, पल्लवी सक्सेना, ब्रजेश श्रीवास्तव, असलम खान, हैदर अली आदि प्रमुख थे। आप दोनों अध्यक्षों ने मेहनत करी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शहर में अभी और मेहनत की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था कि 10-10 आदमी एक्टिव हो जाता है और वार्डों के जो सभासदी लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा है। उस मोहल्ले में, उस वार्ड में जो पढ़े लिखे लोगों का वोट है, अगर वो आज आप 10 लोगों को अपने से जोड़ लोगे तो आपके चुनाव में भी फायदा करेंगे और वो हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएंगे। चुनाव आपका बहुत अच्छा है। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर SP सिंह पटेल है और कानपुर उन्नाव से स्नातक क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश यादव हैं और कानपुर उन्नाव से ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका सिंह भी है। इन 5 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आप सबके भरोसे से मैदान में उतारा है और ये सही है कि आज उत्तर प्रदेश में ये विधान परिषद के चुनाव चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हुकूमत के और प्रदेश की हुकूमत के सारे कद्दावर मंत्री इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिए और दावा कर रहे हैं कि हम 5 के 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं और यही नहीं, बयान ये भी भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर, भाजपा के कद्दावर नेताओं के आ रहे हैं कि 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी हमको दे रही है। इस चुनौती को कबूल करना हमारा कर्तव्य है और इस चुनौती को कबूल करते हुए हम भी ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी का हम सफाया करें। वो भी ऊपर आ जाए। सुनील कुसुम राजपूत जी जो जिला सचिव है महिला सभा की, साधना सिंह राजपूत जी जो मीरगंज विधानसभा से हैं और महेंद्र लोधी राजपूत। हमारे इसी क्रम में बहुत सारे साथियों के साथ आए। हमारे साथी भाई लल्ला गद्दी जी, पंजाबी
सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के सवाल पर ही बात करें। आपने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी वोट कटवाती है, क्या निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने समय समय पर चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को समय समय पर इस तरीके एग्जाम्पल भी दिए हैं। अभी लोकसभा का चुनाव जब मैनपुरी में हो रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी भारत निर्वाचन आयोग के सामने इस तरीके के तथ्य लेकर, आंकड़े लेकर और मतदाता सूची लेकर गए थे और ये साफ दिखाई पड़ा कि जानबूझ करके मतदाताओं को, समाजवादी मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए काम हो रहा है। मैंने अभी यहाँ भी कहा है कि 2023 की जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, हर आदमी अपनी मतदाता सूची चेक करे। जानबूझ करके समाजवादी पार्टी समर्थक पक्के मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, डिलीटेड सूची में डाले जा रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके माननीय उच्च न्यायालय में सही तथ्य नहीं पेश किए, जिसकी वजह से ये चुनाव बढ़ाना पड़ा। और बीजेपी नहीं चाहती है कि नगरीय निकाय का चुनाव समय पर हो और सारे लोग परेशान घूम रहे हैं। हम बरेली मुरादाबाद के स्नातक एमएलसी के चुनाव के प्रत्याशी शिव प्रताप जी के जिताने की अपील करने आए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जो समीक्षा की गई है, जो तैयारी की गई, उसकी समीक्षा भी किया है। और जिस तरीके से तैयारी का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उससे पूरी तरीके से साबित होता है कि ये 2023 में जो एमएलसी का चुनाव है, इस पर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर हम स्नातक जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, किसान परेशान है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इन बातों को लेकर के हम जनता के, कार्यकर्ताओं के, शिक्षित लोगों के बीच में हैं और सभी से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सब लोग समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें और मतदान करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के कुछ आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता का हम पालन करते हुए इस समय हम चुनाव के ही बिंदुओं पर और भारत की और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई स्थिति पर ही चर्चा करेंगे। क्या लगता है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी में मस्त है। सिर्फ बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तार तार हो गई है। हत्या, डकैती, छिनैती, राजनी, लूटपाट की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी गलत आंकड़े पेश कर रही है। पन्ना यादव को भी पार्टी में वापसी लाने की प्रक्रिया चल रही है। हम शिव प्रताप यादव समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को जिताने की आप सबसे अपील करने आए हैं और हम आप विश्वास भी करते हैं कि सभी लोग समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देंगे। नंदगोपाल नंदी जी ने कल कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस को राहुल गांधी डुबाया, उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अखिलेश को डुबो देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं। इन्वेस्टर्स के नाम पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जिस तरीके का खेल हो रहा है, उससे पूरे के पूरे लोग परेशान हैं।